हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के विजिटर वीज़ा के बारे में। वो कैसे लिया जाता है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी स्ट्रीम्स है इसमें, एंड कैसे आप अपने वीज़ा लेने के चांसेस को इम्प्रूव कर सकते हो। ये सारी वीडियो होने जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो विजिटर वीज़ा है उसकी सब क्लास कौन सी है। इसको सब क्लास 600 वीज़ा बोलते हैं एंड इसमें आगे 3 स्ट्रीम्स हैं। वो 3 स्ट्रीम्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो आपके पास एक नॉर्मल जो स्ट्रीम है टूरिज्म वाली आ जाती है, टूरिस्ट स्ट्रीम, जिसमें आप फैमिली को भी विजिट कर सकते हो, टूरिज्म के लिए भी जा सकते हो। फिर बिजनेस विजिटर स्ट्रीम आ जाती है, नाम से पता लग रहा है कि बिजनेस के लिए है। और फिर तीसरी स्ट्रीम आ जाती है आपकी स्पॉन्सर्ड फैमिली स्ट्रीम। स्पॉन्सर्ड फैमिली स्ट्रीम से डिटेल में शुरू करते हैं कि क्या है। तो स्पॉन्सर्ड फैमिली स्ट्रीम आपकी वो स्ट्रीम है जहाँ पे आपको वहाँ से कोई स्पॉन्सर करता है एंड ये आपका इमीडिएट फैमिली मेंबर होता है जो कि वहाँ पे पीआर है या फिर सिटीजन है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक इसको बॉन्ड वाला वीज़ा भी बोल देते हैं, बिकॉज बॉन्ड का एक चक्कर रहता है इसमें। एक और चीज़ है कि इस वीज़ा में आपको 8503 कंडीशन होती है, मतलब नो फर्दर स्टे लग के आता है, मतलब आप अपना वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये है आपका जो आपका सब क्लास 600 का स्पॉन्सर्ड फैमिली स्ट्रीम है। तो दूसरे जो स्ट्रीम्स है, बिजनेस विजिटर स्ट्रीम किनके लिए है? बिजनेस विजिटर स्ट्रीम उनके लिए है जिन्होंने वहाँ पे बिजनेस के पर्पसेस से जाना है। बिजनेस के पर्पसेस मतलब आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, कोई बिजनेस मीटिंग है आपकी, आपने किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट करना है, या फिर आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है या ट्रेड फेयर अटेंड करना है, तो उन चीज़ों के लिए आपके पास बिजनेस विजिटर स्ट्रीम आ जाती है। फिर आ जाती है टूरिस्ट स्ट्रीम। देखिए, टूरिस्ट स्ट्रीम नाम से ही बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये है टूरिज्म के लिए, फॉर द पर्पसेस ऑफ टूरिज्म। ये उनके लिए भी है जिन्होंने अपने फ्रेंड्स या फैमिली को विजिट करना है, तो आप इस पे भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई कजिन है, कोई ब्रदर सिस्टर है, कोई अंकल आंट है, तो उनको भी मिलने अगर आप जाना चाहते हैं तो ये टूरिस्ट स्ट्रीम पे आप जा सकते हैं। इसके बाद बात आ जाती है, बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, वो है जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे। देखिए, डॉक्यूमेंट्स ही डिसाइड करते हैं कि आपको वीज़ा मिलना है नहीं मिलना है, आप एलिजिबल हो या नहीं। तो डॉक्यूमेंटेशन में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है, सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट चाहिए, वो 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए उस पर। दूसरी बात आ जाती है फंड्स की। फंड्स आपके पास अच्छे खासे होने चाहिए टू बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रैवल्स, एंड वहाँ पे रहने सहने के जो आपके पैसे हैं आपके पास अपने होने चाहिए। देन आपकी इनकम के प्रूफ। तो इनकम आपकी आईटीआर बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपकी इनकम कितनी है। नेक्स्ट आपके स्पॉन्सरशिप, ओके, अगर आपको वहाँ से कोई इनवाइट कर रहा है तो उसके स्पॉन्सरशिप के डॉक्यूमेंट्स आप मंगवा सकते हैं, इनविटेशन लेटर ले सकते हैं, या आपकी आइटिनरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आपकी फ़्लाइट बुकिंग्स आ गई, आपकी होटल बुकिंग्स आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो होम टाइज हैं आपको शो करने पड़ते हैं कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ खींच के लाएंगी वापस। उसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट के प्रूफ चाहिए होते हैं, जैसे आपकी जॉब एनओसी लगती है, ठीक है, आपके जो भी एम्प्लॉयमेंट के प्रूफ है, अगर आप एम्प्लॉयड हैं, जॉब करते हैं। फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं अपना, तो उसके प्रूफ्स चाहिए होते हैं आपको, जिसमें कि आपके बिजनेस के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स आ गए। बाकी जो भी बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी बिजनेस की आईटीआर हो सकती है, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं टू सब्सटेंशिएट योर क्लेम्स कि आप सच में ये चीज़ें कर रहे हैं। इसके बाद जो आपकी होम टाइज स्ट्रॉन्ग प्रूफ करने में मदद करती हैं वो आपकी प्रॉपर्टी और एसेट्स हैं जो आपके यहाँ पे हैं, और साथ ही साथ जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं पीछे, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर बात आ जाती है कि मुझे और क्या क्या चाहिए। देखिए, यही बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आपने अपना वीज़ा ही अप्लाई करना होता है अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करके ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जिसकी $200 फीस है। बट वीज़ा लेने के लिए देखिए, ये जो होम टाइज वाला पार्ट है और फैमिली टाइज वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन होने चाहिए, आपके जो क्लेम्स हैं और अगर आपकी इन्विटेशंस वगैरह हैं वो सारी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिपेंसी हो, कहीं पे आप कुछ डेट्स डाली हुई हैं, कहीं पे कुछ डेट्स डाली हुई हैं। बाकी चीज़ें सारी रेडी करके अगर आप वीज़ा लगाते हैं, तो करेंटली जो इंडिया में आपको वीज़ा मिल रहा है वो 3 से लेके 5 साल तक का मिल रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितनी देर का अप्लाई किया था। 3 से लेके 5 साल का वीज़ा मिलने का ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ पे 3 से 5 साल रह सकते हैं। यहाँ पे आप मैक्सिमम 1 साल रह सकते हैं और 3 मंथ टू 1 ईयर का ये वीज़ा मिलता है, डिपेंडिंग कि आपने क्या क्या रिक्वेस्ट किया था और आप किस स्ट्रीम में जा रहे हैं।
एंड यही जो है रिक्वायरमेंट्स है सारी इस वीज़ा की। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रेडी है तो। और अगर आप प्रोफेशनल हेल्प चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट माईलिंगुअल इमिग्रेशन ऑन द गिवन नंबर।